आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देखते क्या है। पुश योर सेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। लाइन का मतलब है कि हमें अपने आप को आगे बढ़ने के लिए खुद को ही प्रेरित करना पड़ेगा। इसके अलावा ये चीज हमारे लिए कोई और नहीं करेगा। इससे ही डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करते हैं। आज टॉपिक है आज का हमारा फार्माकाइनेटिक्स। फार्माकाइनेटिक्स क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक्स। सो फार्माकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटी स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू आउट एंड आउट ऑफ द बॉडी। फार्माकाइनेटिक्स में हम ड्रग की स्टडी करते हैं कि बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, कैसे बॉडी उसमें एब्जॉर्ब करती है, देन डिस्ट्रीब्यूट करती है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म करती है और कैसे निकालती है। तो यही चीज जो है फार्माकाइनेटिक्स कहती है। तो फार्माकाइनेटिक्स देखने से क्या होगी, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस by which drug is absorbed, distribute, metabolized and eliminated by the body। मतलब कि ये वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ड्रग हमारा एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और बॉडी के द्वारा एलिमिनेट हो जाता है। द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग और इन्वॉल्व इज फेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सारा का सारा हमारा ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म होता है वही हमारे फार्माकाइनेटिक्स में आता है। फार्माकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी आर अफेक्टेड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग। जो हमारे फार्माकाइनेटिक्स की प्रॉपर्टीज होती है वो किस रूट से हम ड्रग ले रहे हैं, कौन सा हमारा ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी से रिलेटेड होती है उसकी प्रॉपर्टीज। सो इसके पहले हम जानेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर हम ड्रग सबसे पहले जाते कहाँ, कौन कौन से रूट से। तो ड्रग हमारे तीन तरीके से हम मेनली जो कॉमन तीन तरीके होते हैं हमारे ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के। सबसे पहले होता है एंट्रल रूट। एंट्रल रूट के अंदर आता है ओरल रूट, बकल रूट, सबलिंगुअल रूट, डेंटल कौन सा, रेक्टल। ये कुछ चार रूल है जिसमें हम ओरली लेते हैं, जो हमारी बकल कैविटी में रखते हैं, हमारी टंग के नीचे रखते हैं सबलिंगुअल में। डेंटल टोन्स इस सब में हमारा आएंगे इंटरनल रूट के थ्रू हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल रूट में क्या आएगा, पेरेंटल रूट इंट्रावेनस रूट हो गया इसमें, जिसे हम आईवी कहते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्राडर्मल रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट और इंट्रा कार्डियक रूट। पेरेंटल रूट में ये वाले रूट है। टॉपिकल रूट में हमारी स्किन और हमारी कैविटीज के थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ओके, अब प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है हमारी और प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले मेडिसिन जैसे हम करते हैं, जैसे हम ड्रग को लेते हैं थ्रू ओरल रूट, तो सबसे पहले इसमें ऑब्जर्प्शन होगा, उसके बाद में लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होगा, देन बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलेगा एंड देन दिस विल बी एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। अब आगे करके हम सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे होता है। ओके, फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले ड्रग जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेट कराया था, प्रोसेस स्टार्ट होगी। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस प्रोसेस से जो हमारा ड्रग है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब कि जो चीज हमारा ब्लड हो गया, ब्लड स्ट्रीम हो गया, हमारा प्लाज्मा हो गया, एवरीथिंग इन द बॉडी जो कि सिस्टमिक सर्कुलेट कर रही है, उसके अंदर हमारा इस जैसे जो ड्रग है वो एंटर होगा। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। जैसे ड्रग की प्रॉपर्टीज होगी जहां पे उसको एब्जॉर्ब होगा, उस हिसाब से हमारी बॉडी उस ड्रग को एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होगी उसको स्टार्ट कर देगी। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम डिफरेंट रूट ऑफ एडमिशन एंड इट इज अफेक्टेड बाय द permeability ऑफ द ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइड। ओके, ये अलग अलग रूट से हमारी बॉडी के अंदर एडमिट हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हम एंटर करवा सकते हैं ड्रग को, और उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारे ड्रग की परमेबिलिटी रहेगी वो सोल्यूबल रहेगा, इनसोल्यूबल रहेगा, सॉलिड रहेगा। उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी वो एब्जॉर्प्शन साइड पे स्टार्ट होगी। ओके, बायोअवेलेबिलिटी, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडिशन ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। जो बायोअवेलेबिलिटी रहती है ये फ्रैक्शन ऑफ ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि बिना चेंज हुए ही हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने लग जाता है। ओके, सो ये क्या है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। हम ड्रग एब्जॉर्प्शन के पहले इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हमारा जो ड्रग होगा वो हमारी इस लेयर को क्रॉस ओवर नहीं कर पाएगा। सो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल कंटेनिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं हम आउटर लेयर कहते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन को भी इसे हम हमारी सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कही जाती है। फॉस्फोलिपिड मतलब इट इज वाटर, इसका जो हेड होता है वो वाटर रेजिस्टेंस होता है और जो टेल होती है वाटर फोबिया होती है, मतलब कि उसके अंदर वाटर को वो
ट्रांसमिट इधर उधर नहीं जाने देते। सो अलोंग विथ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल एम्बेड्स विथ इट, जो इस लेयर बाई लेयर के साथ जो प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो जुड़े रहते हैं। इट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल एंड ओवर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। सिर्फ किसको ओलो करती है, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को इसके आसपास जाने से ये जो होती है ओलो करती है। बाकी दूसरी चीज अगर सब्सटेंस ओरिजिन सब्सटेंस कुछ भी दूसरा ड्रग वगैरह आया तो ये इसको ओलो नहीं करेगी इस पार्ट से उस पार्ट पर जाने के लिए। ओके, तो इस जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी ना, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन इसके बाद में जैसे हमारी जो एब्जॉर्प्शन होगा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा ड्रग, उसके बाद में बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद में प्रोसेस आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। जैसे बॉडी में ड्रग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद में अगला फेज चालू होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोड बाय द एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा फॉलो बाय होगा, एब्जॉर्प्शन। पहले एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो फेज होगा चालू हो जाए। तो द ड्रग पास थ्रू द सर्वल बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजियोलॉजी केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे ब्लड की फिजियोलॉजिकल उसकी प्रॉपर्टी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो लेयर में से निकल के हमारी जो बॉडी में होगा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रेडी हो जाएगा। डिफरेंट फ्लूइड कंपोनेंट, अलग अलग प्रकार के फ्लूइड में अगर उस जैसे मतलब कि ड्रग पहले एब्जॉर्ब होगा, अब जहां पे वो एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो फेस होगा वो चालू होगा। और जो ड्रग पास उसी जो हमारे उसी बॉडी के फ्लूइड में वो फ्लो होगा जिस जैसे कि हमारे ड्रग की प्रॉपर्टी होगी। अगर वो हमारा प्लाज्मा में फ्लूइड होने के लिए होगा तो प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड रहेगा, मिक्सअप होगा और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर हुआ तो इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर होगा, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड के अंदर हुआ तो ट्रांससेल्युलर, और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड हुआ तो इंट्रासेल्युलर के अंदर भी वो फ्लो होगा। तो ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज रहता है। इसके बाद वीडी टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये जो एब्जॉर्ब होगा मतलब जितना ब्लड जो एब्जॉर्ब होगा उसी के अकॉर्डिंग जितना प्लाज्मा का कंसंट्रेशन होगा उसी में ये मैनेज करके जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो करता रहेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, जितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ और जितने हमारे प्लाज्मा का कंसंट्रेशन होगा उसी वे में जो ड्रग होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी बॉडी में। फैक्टर अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसे रोक सकते हैं बॉडी के अंदर सही से फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट होने से। तो सबसे पहले तो लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग। जो लिपिड और वाटर पार्टीशन होते हैं ड्रग के वो इक्वल अमाउंट होना चाहिए। पीके वॉल्यूम ऑफ द ड्रग, जो ड्रग का पीके वॉल्यूम होता है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो प्लाज्मा प्रोटीन में वो ड्रग हमारा बाइंडिंग होता है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। एफिशिएंसी टू डिफरेंट टिश्यूज, और दूसरे टिश्यूज से कनेक्ट होने की एफिशिएंसी होनी चाहिए। फेट लियन बॉडी मास रेशियो, जो बॉडी मास रेशियो होता है वो फ्लैट होना चाहिए और डिजीजेस नहीं होने चाहिए। तो ये चीज जो होती है एडमिशन। ओके बाद में नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फेज चलता है, वहां होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म फेज क्या होता है? सो मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म मींस केमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इनटू बॉडी टू लेस टॉक्सिक फॉर्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि ब्रेक डाउन करना और उस ड्रग को बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज करना। इसमें ड्रग जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग को तोड़ के उसको लेस टॉक्सिक बना देती है और उसको पूरा मोटरलाइज कर देता है। एलिमिनेशन ऑफ ज़ेनोबायोटिक्स डिपेंड्स अपॉन इट। कन्वर्जन इनटू वाटर सोल्युबल कंपाउंड कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। जो कन्वर्जन होता है वाटर सोल्युबल कंपाउंड का वो एंजाइम के द्वारा होता है। प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म लीवर। जो सबसे पहले हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है प्राइमरी जो रहती है वो होती है लीवर। लीवर में मेनली हमारा जो ड्रग होता है उसका मेटाबॉलाइजेशन होता है। एंड अदर साइड्स भी होती है जैसे कि लंग्स हो गए, किडनी हो गए, प्लाज्मा हो गया, ब्लड हो गया, वो ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मेन पार्ट होता है उसका होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। फेज कौन कौन से मेटाबॉलिज्म में कितने फेज होते हैं? इसमें मेनली 5 फेज होते हैं। ये फेज इसलिए चलते हैं क्योंकि जो ड्रग होता है वो एक फॉर्म में नहीं रहता, इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हमारी बॉडी जो होती है वो मेटाबॉलिज्म करती है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से क्या समझ में आ रहा? ऑक्सीजन का एड होना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होगा ऑक्सीजन का एड होना। रिडक्शन मतलब कि इसमें रिडक्शन इसकी रिवर्सिबल हो जाएगी। अगर ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो उसमें से एक ऑक्सीजन जो होगा वो हट जाएगा, तो रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन। ओके, अनदर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या समझते हैं? एडिंग ऑफ वाटर, वाटर का इस प्रोसेस में वाटर का ऐड हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट इज अनदर साइक्लोजेशन। साइक्लोजेशन में क्या होगा? फॉर्मेशन, इसमें जो हमारा फॉर्मेशन होगी वो एक रिंग शेप्ड हो जाएगी। जो हमारा कंपोनेंट होगा वो एक रिंग शेप्ड बन जाएगा। नेक्स्ट डाइसाइक्लेशन, इसमें जो रिंग होगी वो अपने आप को स्ट्रक्चर दे देगी। स्ट्रक्चर इसलिए ताकि जो ड्रग एलिमिनेट होने के लिए उस रिंग से अटैच होके बॉडी के आउट चला जाए। सो दिस इज द 5 प्रोसेस ऑफ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पहले हमने समझा क्या होता है कि जो ड्रग होता है उसका मेटाबॉलिज्म होना, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना, जो कि मेनली लीवर में पाया जाता है। और इसकी 5 प्रोसेस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना, रिडक्शन, ऑक्सीजन का डिटेक्शन होना,
अनदर इज हाइड्रोलाइसिस, इसमें पानी का जोड़ना, स्टोर होना, नेक्स्ट साइक्लोराइजेशन, इसमें जो हमारी रिंग शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना, बनना, और डाइसाइक्लोराइजेशन, इसमें जो कंपोनेंट वो अपने आप को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि वो साइड से बिलोंग करके आउट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट फेज ऑफ ओके। इसके बाद लास्ट स्टेज आती होती है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ये समझ सकते हैं ड्रग का बॉडी से बाहर जाना। ड्रग बॉडी से बाहर किस किस प्रोसेस आता है, तो एक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग। एक्सेशन कौन सी प्रोसेस है, हमारे ड्रग को लास्ट में सबसे पहले एब्जॉर्ब हुआ, देन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, और इन द लास्ट क्या हुआ, इन द लास्ट जो एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन बॉडी से बाहर ड्रग को भेज देगा। तो ड्रग किस किस पार्ट से बॉडी से बाहर निकल सकता है, किडनी, थ्रू किडनी, यूरिन के थ्रू जो हमारा ड्रग है वो बॉडी के बाहर हो सकता है, लंग्स के थ्रू, बाइल्स के थ्रू, इंटेस्टाइन्स के थ्रू, हमारी स्किन के थ्रू, और सलाइवा और मिल्क के थ्रू। इन चीजों के द्वारा जो हमारा ड्रग है वो एलिमिनेट हो सकता है बॉडी के बाहर। ओके। रूट ऑफ एमिशन ऑफ ड्रग, किडनी, मेजॉरिटी ऑफ ज्यादातर ड्रग जो होते हैं, ओके, रूट ऑफ एमिशन ऑफ ड्रग, किडनी, मेजॉरिटी ऑफ ज्यादातर ड्रग जो होते हैं किस कौन से रूट से निकलते हैं, हमारे किडनी से। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स इज एलिमिनेटेड बाय द किडनी। लंग्स, जैसे एल्कोहल हो गया, जनरल एनेस्थीसिया हो गई, ये हमारे लंग्स के थ्रू जो होते हैं एलिमिनेट होते हैं हमारी एज ए ब्रीथ। इंटेस्टाइन्स, एमिपिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, ये जो ड्रग होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन्स के थ्रू आउट होता है। सलाइवा एंड स्वीट, लिथियम, पोटेशियम, नेक्स्ट इज रिफोमाइपिन, ये ड्रग जो होते हैं हमारे सलाइवा एंड स्वीट के द्वारा होता है। और मिल्क के थ्रू लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो भी होते हैं जो कि लिपिड में सोल्यूबल हो जाते हैं वो हमारे मिल्क के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी होते हैं। सो दिस आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स।